हर हर महादेव दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 फरवरी रविवार को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के कुछ चमत्कारी उपाय के बारे में, जो कि अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि आप इन पौधों की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से उसका उपयोग करते हैं, तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है और करोड़पति बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि आपने इस जानकारी को पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाया तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन एक विनम्र अनुरोध है कि इस पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक अंत तक समझें, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से नहीं किया जाता, तब तक उनका प्रभाव संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष की महाशिवरात्रि जो 15 फरवरी को पड़ रही है, एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली शिवरात्रि मानी जा रही है। इसका महत्व इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह 144 वर्षों के बाद पड़ रही है। यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से धन समृद्धि और अपार सुख की प्राप्ति हो सकती है। आज हम जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। यह संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली मानी जाती है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल न करें। हम आपको इस विशेष पौधे के चमत्कारी गुणों और आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि यह पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है तो इसे साधारण समझकर नजरअंदाज न करें क्योंकि इसके गुण असाधारण हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस पौधे को अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें फल लगे हुए हैं और इस फल को आप में से अधिकांश लोग भली भांति पहचानते भी होंगे। जी हां दोस्तों, ये पौधे हमारे भारत देश में कहीं भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये काले धतूरे का फल है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप इस फल को बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये बहुत ही चमत्कारी फल है। इस फल के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस फल के बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन की तमाम सभी प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों को यह फल पूरी तरह से खत्म कर देगा और आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, अगर आपके ऊपर शनि की पीड़ा है या फिर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, राहु केतु जैसे दुष्ट ग्रहों का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा हुआ है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है या किसी भी प्रकार के दोष से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो इस पौधे की जड़ आपको इन सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति दिला सकती है। दूसरी तरफ, अगर किसी ने कोई काला जादू करवाया है या कोई नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ी हुई है, तो इन सभी प्रकार की परेशानी से भी मुक्ति पाने के लिए आप इस पौधे की जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप हमको कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताइए कि आपके शहर में, आपके राज्य में काले धतूरा के पौधे को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमको माता प्रकृति को, हमारी पावन सनातन भूमि को बार बार नमस्कार करना चाहिए, बार बार धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के अनमोल पौधे आज भी भारत भूमि में उपलब्ध हैं, वह भी फ्री में। दोस्तों, क्या पहले के जमाने में लोग नहीं रहते थे? वह लोग भी तो बीमार होते थे, उनके जीवन में भी तो परेशानी रहती थी। हॉस्पिटल और अंग्रेजी दवाइयां तो अब प्रचलन में आई हैं। हमारी प्रकृति में आज भी इतने पेड़ पौधे हैं जो बेहद चमत्कारी और उपयोगी हैं। बस इन पेड़ पौधों के बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है। प्रकृति ने गिफ्ट की तरह हमें उपहार में बहुत से पेड़ पौधे दिए हैं। दोस्तों, यह जो काला धतूरा है, यह विषैले जीव जंतुओं के लिए काल का काम करता है। कैसा भी विषैला जीव जंतु हो, उसको यह पौधा क्षण भर में खत्म करने का काम करता है।
दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र के अनुसार यह पौधा आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों को जड़ से नष्ट कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको काले धतूरे के उन चमत्कारी उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। वह कोई हवाई उपाय नहीं है। यह गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ वह ज्ञान है जो कि आप लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको वनस्पति शास्त्र के अनुसार काले धतूरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, काला धतूरा का पौधा अपने आप में संपूर्ण और एक दिव्य पौधा होता है जिसको वनस्पति शास्त्र में शिविर रूप भी बोला गया है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा पौधा है जिसमें भगवान शिव की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो आपको काले धतूरे के पौधे को किसी भी सफेद गमले में लाना है और अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में इसको स्थापित करने के बाद इसकी अच्छे से देखभाल करनी है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी भी घर में रोजाना धतूरे के पौधे का अच्छे से ख्याल रखा जाए, नित्य उसमें जल चढ़ाया जाए, तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर में समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। उस घर की सदैव बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष है, शनि दोष है, मंगल दोष है, तो पहले तो इस बात को समझ लीजिए, किसी भी दोष को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो कुंडली में दोष होते हैं वह कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक अपना प्रभाव रखते ही रखते हैं। अब शनि दोष है तो इसका जो प्रभाव होता है उसके बारे में आपको बताने की ही जरूरत नहीं है कि कितना बुरा होता है। अब हमारे हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे उपाय टोन टोटके हैं जिससे इन सभी प्रकार के दोषों को कम किया जा सकता है, इनका प्रभाव, इनके प्रकोप को कम किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जो भी दोष है उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाए, तो काले धतूरे के पत्ते किसी भी शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आपको तोड़ करके लाना है और नहाने वाले पानी में इसको डालने के बाद इस पानी से नहा लेना है। यही उपाय अगर आप प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शनिवार को करते हैं तो आपके ऊपर जो भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा और आपका भाग्य इस उपाय को करने के बाद जरूर ही प्रबल हो जाएगा, चमक जाएगा। अब दोस्तों, मान लीजिए आपके लाखों शत्रु हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, या आपके ऊपर किसी ने काला जादू, टोने टोटके, काली विद्या करवा दिया है और आप इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, तो बस आपको किसी भी सोमवार के दिन काले धतूरे की जड़ को अपने घर लेकर के आना है और इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब आपके घर का जो भी पूजा मंदिर है, पूजा घर है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले यहां पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। चांदी की ताबीज में या तांबे के ताबीज में आपको इस काले धतूरे की जड़ को धारण कर लेना है और अपने गले में इस ताबीज को पहन लेना है। सिर्फ इतना उपाय आपने किसी भी सोमवार के दिन कर लिया तो आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे, वह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ये बात तो हर व्यक्ति जानता है कि भगवान शिव अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इस पौधे की जड़ में भगवान शिव की दिव्य शक्तियों का वास होता है। दोस्तों, अगला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। अब दोस्तों, मान लीजिए आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्लैश रहता है। आपके घर के लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है। जिस घर में भी नकारा शक्तियों का वास होता है उस घर की कभी बरकत नहीं हो सकती है। तो आपको यह उपाय किसी भी सोमवार के दिन करना है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं, और आपके घर की हर परेशानी अपने आप ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो किसी भी सोमवार के दिन आपको काले धतूरे के फल को कहीं से भी प्राप्त करना है। खोजने पर आसपास आपको आराम से मिल जाएगा। फिर आपको एक काला कपड़ा लेना है,
उस काले कपड़े में आपको भगवान शिव का नाम लेते हुए इस फल को रख देना है। अब इस काले कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली बनाते समय आपको काले धागे का इस्तेमाल करना है। अब इस पोटली को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 21 दिन के लिए टांग देना है। 21 दिन बाद इसी काले कपड़े की पोटली को आपको ले जाना है और किसी भी बहती हुई नदी में विसर्जित कर देना है। देखिए, अगर आपने इतना कर दिया तो यह जो काले धतूरे का फल है, यह आपके घर की सारी बुरी नकारात्मक शक्तियों को सोख लेगा और अपने साथ लेकर बहा ले जाएगा। इसके बाद आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं अधिकांश वीडियो में यह बात बोलता रहता हूं, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उसी घर में देवी देवताओं का वास होता है, आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। तो यह उपाय अगर आप करेंगे तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन का आगमन होता रहे, आपके घर में धन की वर्षा हो, तो दोस्तों, बस किसी भी सोमवार के दिन काले धतूरे की जड़ को आपको लाना है और अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर लेना है। और प्रत्येक सोमवार को आपको भगवान शिव के बीज मंत्र का जाप करना है। इसी जड़ के सामने बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या AUM नमः शिवाय भी आप बोल सकते हैं। अब इस बीज मंत्र का आपको सिर्फ 108 बार जाप करना है, क्योंकि 108 की जो संख्या होती है वह भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होती है। अगर यह उपाय आप करते हैं और प्रत्येक सोमवार को बीज मंत्र का जाप करते रहते हैं, तो इतना मात्र से दोस्तों मानकर चलिए, आपके घर पर धन का आगमन बना रहेगा। आपके घर पर जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। आपके घर पर सदैव भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, यह कुछ ऐसे उपाय थे जो आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इन उपायों को अवश्य करके देखिए। महाशिवरात्रि पर अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, आपके घर से गरीबी दूर भाग जाएगी, आप रातों रात मालामाल हो जाएंगे। मैं भगवान भोलेनाथ की सौगंध खाता हूं। इस वीडियो को अंत तक देखें। आपका भाग्य चमक जाए तो मुझे बताना, लेकिन वीडियो पूरा ही देखना। और वीडियो के अंत में आपको मैं एक ऐसे वृक्ष की डाली बताऊंगा, वह यदि आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से शिवरात्रि के दिन ले आते हो तो आपकी कायाकल्प बदल जाएगी। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें। अगर आप भगवान शिव जी से प्यार करते हैं, भोलेनाथ से प्यार करते हैं, माता पार्वती से प्यार करते हैं, तो एक लाइक जरूर करना। मित्रों, शिवरात्रि बार बार नहीं आती। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। दोस्तों, आप यकीन मानो, गुरु परंपरा से प्राप्त यह महा उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। पौराणिक पुस्तकों और शास्त्रों में लिखा उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय हमें हर महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपको नमक के डिब्बे में सही मुहूर्त पर महाशिवरात्रि को एक गुप्त चीज को छुपाना है, और इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं कि जैसे ही आप तंत्र शास्त्र के अनुसार उस गुप्त चीज को नमक के डिब्बे में छुपा रखेंगे, तो मानकर चलिए, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, वास्तु दोष और सभी तरह की समस्या से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने इस उपाय को 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन सही मुहूर्त पर कर लिया, तो मानकर चलिए, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। यह एक ऐसा उपाय है
जो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव लाएगा। सबसे पहले दोस्तों, हम जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बारे में। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रकृति का यह नियम है कि जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू धर्म में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेल पत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय हैं, तो वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल न किया जाए तो पूजन अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें, क्या ना करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और सच्चे मन से सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिलेले वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा रात्रि के चारों पहर में की जाती है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव का पूजन अवश्य ही करें। दोस्तों, इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी को शाम 5:04 से आरंभ होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 16 फरवरी शाम 5:34 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ जी की उपासना निश्चिता काल में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं। प्रथम पहर पूजन समय 15 फरवरी को शाम 6:11 से शुरू होगा और समापन रात 9:23 को होगा। दूसरा पहर पूजन समय 15 फरवरी को रात 9:23 से शुरू होगा और समापन अर्धरात्रि 12:36 पर होगा। तीसरे पहर पूजन समय रात 12:36 से शुरू होगा और समापन सुबह 3:47 पर होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का अर्थ होता क्या है? तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए, आप महा का अर्थ होता है महान, शिवरात्रि का मतलब होता है शिव की रात्रि, अर्थात भगवान शिव जी की महान रात्रि। महाशिवरात्रि इसीलिए भी बेहद शुभ मानी जाती है क्योंकि कहा जाता है इस दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे।
महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीनन जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सभी लोग तमाम तरह के प्रयोग करते हैं, लेकिन अनजाने बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह कहीं ना कहीं अभागी हो जाते हैं या फिर तुम्हारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए शिव जी की पूजा में, और कैसे बचें, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं और जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लांघे। उसे हम जलहरी कहते हैं। उसे लांघना नहीं चाहिए। उसे लांघने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि कभी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें। और दोस्तों, तुलसी के पत्ते कभी भी शिव जी को अर्पित ना करें। शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि तुलसी को श्राप मिला हुआ है। तुलसी का पूर्व जन्म में नाम वृंदा था। वृंदा जालंधर नाम के राक्षस की पत्नी थी। भगवान विष्णु ने वृंदा को श्राप दिया था कि वह लकड़ी की बन जाए। इसके बाद शिव जी ने जालंधर राक्षस का वध कर दिया। वृंदा को यह बात पता चली तो उसने स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया। माना जाता है कि जहां वृंदा ने अग्नि में आत्मदाह किया था वहां से तुलसी का पौधा उगा। तब वृंदा ने भगवान शिव को श्राप दिया कि उनकी पूजा में कभी भी तुलसी की पत्तियां इस्तेमाल ना की जाए और भक्तों कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं। यह सब स्त्री शोभा की वस्तुएं हैं और वह तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें यह चीजें कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए। हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही दूध देते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलती हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखें कि सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तब जल के साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद अर्पित नहीं करना चाहिए। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी पात्र में रखकर अर्पित करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते हैं। हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। भूलकर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। यह दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अवश्य करें और भगवान भोलेनाथ आपके घर में स्थायी रूप से वास करने वाले हैं। ऐसे में दिल खोलकर भगवान शिव की उपासना और भक्ति में लग जाएं। दोस्तों, यह शुभ संयोग सालों के बाद बना है। महाशिवरात्रि के दिन आप व्रत अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसे में अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिवजी नाराज ना हो। और शिवरात्रि व्रत में यह फल तो कभी मत खाना नहीं, तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत हो या कोई और व्रत में पड़ोसियों से मांगकर फल वगैरह खाना नहीं चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। अगर व्रत के दौरान आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में खुद मांगकर
फल आदि खाना नहीं चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। भक्तों, सोमवार का व्रत हो या महाशिवरात्रि का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खानी चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप इसे खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। और दोस्तों, कभी भी बहुत समय से रखा हुआ कुत्तू का आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घून और कीड़े पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप सूक्ष्म जीवों का सेवन करते हैं और व्रत में अशुद्धता घोर पाप के बराबर मानी गई है। आपका व्रत इससे भंग हो जाता है। व्रत में ताजा खाना चाहिए दोस्तों। महाशिवरात्रि का दिन बड़ा ही पवित्र माना गया है, इसलिए यह 5 चीजें भगवान